नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल पे। दोस्तों, आप समझते हैं कि किसी भी युद्ध के अंदर यूएवी या ड्रोन का क्या महत्व है, ये आपने आजकल देखा भी होगा। और साथ ही दोस्तों, डीआरडीओ की बात करें तो ड्रोन्स बनाने के अंदर ये थोड़ी सी स्लो रही है, या फिर कहें कि उतनी अचीवमेंट इसने हासिल नहीं की है जितनी अन्य क्षेत्रों में। तो ऐसे में समय की ज़रूरत ये है कि हमें प्राइवेट सेक्टर के अंदर या जो हमारी अन्य फर्म्स है उनके ऊपर पैसा लगा के हमें यूएवी का निर्माण करवाना चाहिए। आज हम इसी को डिस्कस करेंगे। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। दोस्तों, 2020 के अंदर हमने देखा आर्मेनिया और अजरबैजान का युद्ध, और इसके अंदर जिस तरह से अजरबैजान ने अपनी रिलायबिलिटी दिखाई ड्रोन्स के ऊपर, स्पेशली तुर्किश मेड बायरक्टर TB2 ड्रोन और इसराइली मेड कैमिकाजे ड्रोन। और देखा गया कि इन्होंने न केवल मिसाइल बैटरीज, एयर डिफेंस रडार, टैंक, आर्मर्ड फाइटिंग व्हीकल, इन्फेंट्री फाइटिंग व्हीकल, टोर्ड आर्टिलरी गन और इवन दोस्तों मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर को भी तबाह कर दिया। तो इससे दोस्तों इंडिया के अंदर भी चिंताएं बढ़ गई, क्योंकि दोस्तों हमने इस क्षेत्र के ऊपर ज्यादा ध्यान नहीं दिया था, ज्यादा एडवांसमेंट नहीं की थी। और हमारे दुश्मन देश जैसे कि चाइना और पाकिस्तान की बात करें तो इन्होंने यूएवी ड्रोन के अंदर हमारे से ज्यादा महारत हासिल कर ली है। ईरान की बात करें तो वो भी काफी ज्यादा इस एरिया के अंदर एडवांस हो चुका है। और दोस्तों, इससे इंडियन मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के भी कान खड़े हो गए, और उसने दोस्तों हाथों हाथ एक स्टेप लिया। उसने स्टेट रन हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड और न्यू स्पेस रिसर्च एंड टेक्नोलॉजी, जो कि बेंगलुरु बेस्ड एक स्टार्टअप है, इन्हें दोस्तों क्लियरेंस दिया गया कि अल्फा एस यानी कि एयर लॉन्च्ड फ्लेक्सिबल एचसेट यानी कि स्वार्म ड्रोन्स को डेवलप किया जाए। और दोस्तों, ये अल्फा एस स्वार्मिंग ड्रोन क्या है? इन्हें एक कैनिस्टर के अंदर फिट किया जाता है, और ये कैनिस्टर हमारे इंडियन एयरफोर्स के एयरक्राफ्ट के विंग के नीचे माउंट रहता है, यानी कि वहां पर लगा रहता है। जब इन फाइटर जेट को डिप्लॉय किया जाता है तो ये अपने टारगेट के ऊपर इन स्वार्म ड्रोन्स को छोड़ के एक हाई एक्सप्लोसिव वारहेड जो इनके ऊपर लगा होता है उसकी सहायता से टारगेट को डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। और दोस्तों, जो मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने दूसरा प्रोग्राम शुरू किया है उसके अंदर यही कंपनी न्यू स्पेस HAL के साथ में मिलकर एक लोकली डिजाइंड अनमैन्ड विंगमैन कॉन्सेप्ट के ऊपर काम कर रही है। और ये अनमैन्ड विंगमैन कॉन्सेप्ट के अंदर जो एयरक्राफ्ट बनाया जाएगा ये मैक्सिमम 1300 किलोग्राम का वेट लेके जा सकेगा, और पेलोड की बात करें तो 250 किलोग्राम तक ले जाने की इसकी क्षमता होगी। इसके अलावा इसके अंदर स्मॉल गाइडेड म्यूनिशन भी होगा, और साथ ही इसकी लो ऑब्जर्वेबल बॉडी होगी और ट्विन कैंटेड टेल्स होंगी। और साथ ही दोस्तों, इंडियन आर्मी ने कई स्टार्टअप के साथ में डिस्कशन करना शुरू कर दिया है। बहुत से छोटे सुसाइड ड्रोन जो कि हैंड हेल्ड होते हैं, यानी हाथ से ही इन्हें लॉन्च किया जा सकता है, और इसके अलावा स्मॉलर ड्रोन सर्विलियंस और टारगेट एक्विजिशन के लिए। और इसके अलावा दोस्तों, आर्मी बैक ड्रोन्स के ऊपर भी बात कर रही है, इसके ऊपर भी प्लान है, स्पेशली आर्टिलरी कोरेक्शन के लिए और टारगेट सर्विलियंस के लिए, यानी टारगेट के ऊपर अगर कोई फायर करना हो तो उसकी एग्जैक्ट लोकेशन के लिए भी ऐसे ड्रोन्स का इस्तेमाल किया जा सकता है। इससे पहले दोस्तों हमने पहले तो प्राइवेट सेक्टर को इन्वॉल्व नहीं किया, इसके अलावा ज्यादातर हमने डीआरडीओ के ऊपर निर्भर रहे, और डीआरडीओ ने कहा कि उसको फंडिंग नहीं दी गई है। और डीआरडीओ ने पहले प्राइवेट सेक्टर को भी नहीं इन्वॉल्व होने दिया। इसके अलावा वो 2 ड्रोन रुस्तम 1 मेल और रुस्तम 2 हेल के ऊपर काम कर रही है। ये भी दोस्तों ज्यादा सफल नहीं हुए हैं काफी लंबे समय से। और दोस्तों, डीआरडीओ ने जो निशांत नाम से एक अनमैन्ड एरियल व्हीकल बनाया था मिड 19s के अंदर, वैसे 4 हमने इंडक्ट किए थे इंडियन आर्मी के अंदर, और वो चारों ही क्रैश के अंदर खो दिए और उसका फिर से कभी ऑर्डर नहीं दिया गया। रुस्तम 1 की अगर हम बात करें तो इसने 2009 के अंदर पहली उड़ान भरी थी, लेकिन ये कभी भी प्रोडक्शन रेडी नहीं हुआ, और ना ही इसने मिलिट्री को अपनी कैपेबिलिटी से कभी इंप्रेस किया। और दोस्तों, जहां तक रुस्तम 2 की बात करें तो ये भी बहुत ज्यादा डिले हुआ। इसने दोस्तों पहला प्रोटोटाइप पूरी तरह से इसका खो गया, यानी कि डिस्ट्रॉय हो गया, और इसके बाद भी दोस्तों इसके अंदर बहुत से फेलियर होते रहे, और सबसे बड़ी बात ये अपना वेट टारगेट कभी भी पूरा नहीं कर सका। हालांकि दोस्तों, लास्ट ईयर यानी 2020 के अंदर हमने कुछ एक प्रोग्रेस इसके अंदर देखी है, जब इसको उड़ाया गया गिम्बल माउंटेड इलेक्ट्रो ऑप्टिकल सेंसर पेलोड के साथ में, और साथ ही ऑनबोर्ड सैटेलाइट कम्युनिकेशन सिस्टम के साथ में। तो दोस्तों, अभी भी हम कह सकते हैं कि इसको 4-5 साल लगेंगे प्रोडक्शन में आने के लिए। और इसके अलावा दोस्तों, फॉर्मर डायरेक्टर जनरल आर्टिलरी लेफ्टिनेंट जनरल पी रविशंकर, जो कि दोस्तों रिटायर हो चुके हैं और अभी दोस्तों आईआईटी चेन्नई के ड्रोन प्रोग्राम के साथ में एसोसिएटेड हैं, उनका कहना है, और उन्होंने ये बात रिकॉर्ड पे कही है और कंफर्म की है कि डीआरडीओ ने बहुत से समय पे उनके ड्रोन प्रोग्राम की फंडिंग को रोका है, और साथ ही जो फॉरेन कंपनीज ने उन्हें अप्रोच किया उनके ड्रोन प्रोग्राम के लिए जो आईआईटी चेन्नई में चल रहा है, उस प्रोग्राम की फंडिंग को भी डीआरडीओ ने ब्लॉक किया। और दोस्तों, बहुत सी प्राइवेट कंपनीज भी
प्राइवेटली ये बात कहती रही हैं कि डीआरडीओ का बिहेवियर उनके प्रति सही नहीं है ड्रोन्स एरिया के अंदर, और इस एरिया के अंदर ये खुद भी फेल ही होती रही है और इसने डिजायर्ड रिजल्ट भी नहीं दिए। लेकिन दोस्तों हम यही कहेंगे कि ये बातें पास्ट की हो गई हैं, अभी इंडिया ने इसके ऊपर काम करना शुरू कर दिया है। और दोस्तों बहुत सी आईआईटी प्राइवेट स्टार्टअप कंपनीज के अंदर भी फंडिंग शुरू कर दी गई है और डीआरडीओ भी अपने काम को तेजी से आगे ले जा रही है। और दोस्तों हमें और भी ज्यादा जरूरत है, जैसे कंपनीज हम जानते हैं भारत ड्रोन सिस्टम, एल&टी, कल्याणी, ये दोस्तों ऐसे ड्रोन्स और यूएवी को इन हाउस बनाने के लिए तैयार बैठे हैं और इन्हीं के अंदर हमें फंडिंग करनी होगी, साथ ही हमारी इंस्टीट्यूशंस को भी इनके साथ में लाना होगा। और दोस्तों भारत ड्रोन सिस्टम और एल&टी ने ऑलरेडी अपने काम को दिखाया है, स्पेशली ड्रोन्स के अंदर इन्होंने एक टैक्टिकल यूएवी भी डेवलप की थी। और इसके अलावा कल्याणी ने भी दोस्तों इन्वेस्टमेंट की थी स्मॉल टर्बोजेट इंजन की डेवलपमेंट के लिए, जो ड्रोन प्रोग्राम से ही रिलेटेड है। तो ऐसे में दोस्तों अभी जो काम हो रहा है उसकी स्पीड बढ़ाने की जरूरत है और उम्मीद है गवर्नमेंट ऐसा ही कर रही होगी। धन्यवाद, जय हिंद।